हेलो एवरीवन, एनर्जी कंजर्वेशन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि आज हमारा जो 19वां लेक्चर है, जिसमें कि इसके पहले मैं ऊर्जा प्रबंधन एवं लक्ष्य इसके बारे में डिस्कस किया। ऊर्जा प्रबंधन के क्या लक्ष्य है इसके बारे में डिस्कस किया। ऊर्जा नीति एवं उद्देश्य क्या है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने ऊर्जा प्रबंधन के कार्य एवं कर्तव्य के बारे में डिस्कस किया कि ऊर्जा प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने ऊर्जा प्रबंधन की जिम्मेदारियां क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऊर्जा प्रबंधन के कर्तव्य क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या ड्यूटीज है, इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, जब हम लोग ऊर्जा प्रबंधन के कर्तव्य की बात करते हैं तो उसमें पहला जो उनका कर्तव्य है कि समय समय पर ऑडिट कराकर उसको किसी नामित संस्था पे उसको जो कार्यवाही है, अनुशंसा की कार्यवाही और ऊर्जा की खपत जो हो रही है उसकी समय समय पे ऑडिट कराकर जो है एक किसी नामित एजेंसी जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी एवं राज्य स्तरीय नामित संस्था को भेजना चाहिए कि उससे जिससे कि वो फ्यूचर की प्लानिंग कर सके कि कैसे हमें और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये कार्य ऊर्जा प्रबंधन के ये ड्यूटी होती है कि समय समय पर इस विषय पर विशेष ध्यान देकर जो राज्य स्तरीय कमेटी है और केंद्र जो केंद्रीय कमेटी है दोनों को भेजकर इसका मूल्यांकन करें और समय पर इसका मूल्यांकन होने पर और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। दूसरा नंबर कि ऊर्जा संरक्षण की सामान्य प्रवृत्ति का विश्लेषण करके एकत्रित सूचनाओं को रिकॉर्ड करने की अच्छी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि जो आपको विश्लेषण करके जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनका जो है रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हम जो एक डाटा तैयार करना चाहिए कि हम कितना उस क्षेत्र में अग्रसर है, उस क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। इस विषय में भी ये ड्यूटी बनती है, जो एनर्जी जो मैनेजर है उनकी ड्यूटी बनती है कि हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड को भी बनाना और रखना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। दूसरा नंबर है ऊर्जा लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षक के साथ सहयोग करना चाहिए। जो ऑडिटर होते हैं, ऑडिट होती है, उनमें कोऑपरेट करना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए जिसके कारण सही चीज़ों का मूल्यांकन हो सके। और जब सही चीज़ों का मूल्यांकन होगा तो जो ऊर्जा की हानि हो रही है, ऊर्जा जो लॉस हो रही है उसके बारे में सही पॉलिसी बनाई जा सके। दूसरा नंबर है मांगी गई जानकारियां अधिनियम के तहत बीईई को समय पर देना चाहिए। जो जानकारियां हैं वो समय समय पर जो बीईई संस्था है उसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जिसको हम लोग कहते हैं, बीईई का मतलब होता है बीईई का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। एक संगठन है या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसको समय समय पर इसको भेजना चाहिए जिसके कारण वो सही योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। ठीक है। फिर ऐसे में ऊर्जा दक्ष और वित्तीय व्यवहार साध योजना को बनाना कि ऊर्जा दक्ष जो एनर्जी इफिशिएंसी और जो उसकी जो है वित्तीय व्यवहार है, वित्तीय जो लेन देन हो रहा है उस विषय में भी अच्छा सहयोग करना चाहिए एक दूसरे को, जिसके कारण जो है ऊर्जा प्रबंधन मतलब की जो योजनाएं हैं उनको सही रूप से जो है क्रियान्वित की जा सके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत एवं कार्यनीति कि ऊर्जा प्रबंधन के क्या क्या सिद्धांत हैं, ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत और कार्यनीति ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत और कार्यनीति मतलब प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई है जो ऊर्जा प्रबंधन के जो सिद्धांत है और क्या उनकी स्ट्रेटजी है फ्यूचर को लेकर हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे बनाना है, कैसे और चीज़ों को
सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऊर्जा प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत जो हैं, पहला है ऊर्जा की उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा दक्षता तक किया जाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा का उपयोग है उसकी अधिकतम ऊर्जा दक्षता तक करना चाहिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए जैसे आपने लकड़ी से कोयला जलाया, क्या जलाया आपने, कोयला जलाया, तो मान लीजिए ये नहीं कि आप कोयला आप आधा जला कर उसको वो करिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ऐसा नहीं। उसमें जितनी एनर्जी मैक्सिमम हो उसको उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने लकड़ी जलाया, तो ऐसा नहीं कि लकड़ी जला रहे हैं उसके बाद उसको आप आधी जली लकड़ी जिसको अर्थिली लकड़ी बोलते हैं पूरा यूटिलाइज ना करें, जो उसकी एनर्जी दे रहा है उसको पूरा यूटिलाइज ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम ऊर्जा क्षमता तक किया जाना चाहिए। फिर दूसरा ये बताया गया कि सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए। जो जितनी भी हम सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकताएं, जो ऊर्जा व्यवस्थाएं हैं, जो ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उसको आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए। ये ऊर्जा प्रबंधन का एक सिद्धांत उसके तहत ही आता है। जैसे कि मान लीजिए कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये ड्यूटीज बनती है इन सबकी कि इस चीज को विशेष ध्यान दें कि जो आपके जो आवश्यकता की चीजें उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं। फिर है अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्त कर ऊर्जा का पुनः चक्रण पुनः प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं, ठीक है, कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाने पर हम लोग को क्या मिलता है, हीट मिलती है, जिसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। अब ऊष्मा को हमने क्या किया, स्टीम को टरबाइन पे गिराया, टरबाइन के माध्यम से हमें क्या मिली, टरबाइन से हमें रोटेट करता है जिसके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो हमें ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि फिर से हम उस चीज को रिसाइकिल कर सके, उस एनर्जी को रिसाइकिल करके फिर हम पुनः जो है क्या नाम है उसको यूटिलाइज कर सकें। जैसे अगर हम लोग आप लोगों ने, मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ, अब एक समय आज इस समय जो चल रही है सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हो रहा है ग्रीन केमिस्ट्री, किस पे, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब हरी केमिस्ट्री नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब हरी केमिस्ट्री नहीं है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब कि ये हुआ कि मान लीजिए कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी केमिकल वगैरह बन रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट मैंने बहुत एग्जाम्पल इसके बारे में बताया कि हम जैसे अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% इफिशिएंट नहीं होता या यील्ड नहीं होती, उसकी 100% यील्ड नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन बाई प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंक कर ना फेंक कर उसको हम क्या करें, किसी न किसी दूसरे रूप में रिसाइकिल करके फिर उसको यूटिलाइज करें, यही हमारी ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। और यहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होता है कि ऐसा नहीं है कि हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको जो है जलाया उसके बाद उसको रिसाइकिल ना किया जा सके, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हम रिसाइकिल करके जो है फिर से किसी न किसी दूसरे रूप में एनर्जी को ट्रांसफर करके उसको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये आपका ड्यूटी है या प्रिंसिपल है एनर्जी प्रबंधन के। दूसरा है कि मतलब जो वेस्टेज निकल है, जैसे आज की बात करते हैं समय में, देखिए जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, एक लाइव एग्जांपल में ले रहा हूँ, क्या, जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, तो पॉलीथीन का काम जो है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। पॉलीथीन की जब बात करते हैं तो देखिए जैसे पॉलीथीन हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको फेंक देते हैं, समानता सभी लोग जानते हैं, ऐसा करते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको यूटिलाइज कर पूर्ण से पूरा जो जब हम उसको फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट हो जाता है। क्या होता है, वेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट मटेरियल, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेकार फेंक देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपकी पॉलीथीन वगैरह है अपशिष्ट बच रहे हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको हमें ऐसी जगह कलेक्ट करना चाहिए जिसके माध्यम से हम जो ये सुनिश्चित कर सके कि उसको फिर से रिसाइकल करके यूटिलाइज कर सके। अब देखिए जैसे कि अभी 3-4 साल पहले IIT कानपुर ने, आपने सुना होगा IIT कानपुर ने जो पॉलीथीन है, जो कचरा है, उससे एक रोड बनाया था। क्या बनाया था, रोड बनाया था, ठीक है, उससे क्या बनाया, रोड बनाया था। क्यों, क्योंकि जो पॉलीथीन वगैरह थी उसको रिसाइकिल करके उसमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ये रोड डेवलपमेंट किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको फिर से रिसाइकिल करके यूटिलाइज किया गया
प्रकार हम लोग एनर्जी के टर्म में भी ये देखते हैं कि उसको जो अपशिष्ट एनर्जी है या जो अपशिष्ट ऊष्मा है, जो वेस्ट हीट है, उसको पुनः हम जो है यूटिलाइज करके फिर से चीज़ों को जनरेट कर सके या फिर से हम एनर्जी प्राप्त कर सके। ऐसी व्यवस्था का जो है व्यवस्था करना चाहिए और ये काम जो है एनर्जी मैनेजमेंट का काम होता है। हानियों को कम करना चाहिए। जो नेक्स्ट है कि जो लॉस हो रहा है जो उसको कम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी मैनेजमेंट की है और उसको ये करना चाहिए कि जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो कम से कम हो। इस विषय में ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए होता क्या है, जो अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई योजना आती है तो ये आपकी मम्मी आता होगा कि योजना कैसे आ गई, तो ये योजना धीरे धीरे डाटा कलेक्ट करके उस पर विचार किया जाता है और ये जो विचार होते हैं जो ऊर्जा प्रबंधन के जो मुख्य हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बैठकर निकाली है, ये डिसाइड करते हैं कि इन चीज़ों में करके ऐसा करके हम जो है एनर्जी को बचा सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पहले BS3 बेस्ड इंजन चलता था, BS3, लेकिन अब क्या आ गया, BS4 आ गया, ठीक है, फिर BS6 आया। तो देखें हम ये BS6 है क्या एक्चुअली? देखिए इन सब चीज़ों का मतलब ये कि भाई इन सब चीज़ों में ऐसे बाइक में या जो व्हीकल्स हैं उनमें ऐसे समय पर इम्प्रूवमेंट किया गया जिसके कारण जो बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है या जो एवरेज उसको बढ़ाया गया। दूसरा नंबर उसमें से जो क्या नाम है आपके जो पोल्यूशन थे, जो पोल्यूशन रेट थी और उससे जो निकलने वाले पोल्यूशन थे उसको कम किया गया। ये उनकी ड्यूटीज थी, इसलिए समय पर चीज़ों को क्रियान्वित करके समय पर मूल्यांकन करके इस पे जो है आगे की योजनाओं को तैयार करना ये ऊर्जा प्रबंधन का कार्य होता है, ठीक है। तो ये इसके मुख्य कार्य थे। अगर इनकी नीतियों के बारे में देखा जाए तो इनकी नीतियाँ ये है कि उपयोग में की गई ऊर्जा के प्रकार की जानकारी को सूचित करना कि कौन से एनर्जी जो जैसे इंडियन गवर्नमेंट हर एक गवर्नमेंट का डाटा होता है, देश का डाटा होता है कि हम किस क्षेत्र में आगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैसे और उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसको डाटा ये उसकी कार्यनीति में आता है। जैसे कि पहले देखिए भारत में जो आपका सोलर एनर्जी की बहुत कम प्रोत्साहन था, यूटिलाइजेशन कम था, लेकिन आज के समय में देखा गया तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में बहुत आगे जो है विचार हो रहा है और इसको ज़्यादा डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा डाटा तैयार करके कि हम अभी हमको एक टारगेट रखा जाता है कि हमको इस टारगेट तक पहुँचना है, अभी इस सत्र हमने इतना लिया तो आगे और आगे ज़्यादा लोगों को सब्सिडाइज करके सोलर पैनल वगैरह देंगे, सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो ये ऊर्जा प्रबंधन की जो कार्यनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, उसमें आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी की ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीति के बारे में, ठीक है। आप लोग जो है जैसा कि अब असाइनमेंट दिया जा रहा है आप लोगों को, जो मैं 2 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ उसका असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो उसको आप लोग कंप्लीट करके जैसा भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा आप इसको कंप्लीट करके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो आप लोग वैसे करिए, ठीक है। बहुत ही आसान जो सब्जेक्ट है इसको दैनिक जीवन में आप लोग बहुत देखे हैं, बहुत महसूस किए इन सब चीज़ों को, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।